हेलो एवरीवन, हम पार्ट 13 लेके आए हैं जिसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ठोसों का आयतन। ठीक है, तो जो सॉलिड होंगे, सॉलिड कैसे होते हैं? 3D होते हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम को कैसे डिफाइन किया, देखिए, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कितनी जगह वो घेरेगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे? हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब दे रखा है, ये कितनी जगह घेर रहा है, मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। दूसरा है कैपेसिटी। अगर कोई कंटेनर है मेरे पास में, क्यूब शेप में कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भर लिया, ठीक है, तो ये जो लिक्विड होगा इस कंटेनर में, टोटल कंटेनर को फुल कर दिया है, तो लिक्विड कितना होगा? ये वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। और वॉल्यूम क्या होगा इसका? इंटरनल वॉल्यूम होगा। तो कैपेसिटी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इज इट्स इंटरनल वॉल्यूम। तो इस कंटेनर का इंटरनल जो वॉल्यूम होगा, वो उसको क्या बोलेंगे हम? कैपेसिटी। दूसरी बात मैंने बताई कि जो वॉल्यूम निकलता है 3D ऑब्जेक्ट का निकलेगा, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट यानी कि 3 डायमेंशन होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अगर मैंने इसकी लेंथ में ली है, ब्रेथ और हाइट में लिया है, तो ये हो जाएगा क्यूब। अगर मीटर में लिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसकी यूनिट रहेगी। अब हम अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को समझ लेते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। क्यूबॉइड होगा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगा। तो उस केस में हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दूसरा है, हमारे पास में ये क्या है? इसका बेस है, ठीक है, इसका बेस आ रहा है और ये इसकी हाइट आ रही है। तो उस केस में बेस का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ बेस कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। तो ऐसे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वॉल्यूम दे रखा होता है, एरिया ऑफ बेस दे रखा है, तो हाइट निकालनी होती है, उस केस में इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, देखिए, 4 टाइप्स की क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। 3 नॉन होगी, एक अननोन होगा, अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे ही सेम रहेगा अपना क्यूब के अंदर। क्यूब में क्या होगा, देखिए, स्क्वायर शेप होगा। क्यूब में स्क्वायर शेप होगा। स्क्वायर में क्या होती है? 4 साइड इक्वल होती है। यहाँ इसकी साइड ए ले लेते हैं, और ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इस केस में वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों साइड क्या है? सेम है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब हो जाएगा, साइड क्यूब। दूसरा फॉर्मूला हम ले सकते हैं, बेस एरिया, ठीक है। ये बेस एरिया, यहाँ लिख देंगे बेस एरिया इंटू इसकी हाइट कितना? ए। ऐसे भी इसको ले सकते हैं, बेस एरिया कितना? ए इंटू ए इंटू ए। यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। ऐसे हम किसका? क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समझेंगे इसमें अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, ठीक है। क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनका क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है 6:5:4। एंड वॉल्यूम इज दिस, और वॉल्यूम दे रखा है हमारे को। वॉल्यूम दे रखा है इसके अंदर कितना है? 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे को डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। यहां से हम करेंगे लेट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी क्या करेंगे? 6x, 5x एंड 4x ले लेंगे, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ को मैंने लेट कर लिया। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना है इसके अंदर? देखिए, 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट अपन ने निकाल लिया, 6x इंटू 5x इंटू 4x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका गिवन। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा कितना हो रहा है? 30, 34 जा कितना हो रहा है? 120। x इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 15,000, एक्स क्यूब इक्वल टू 15,000 अपॉन 120। यहां से हम इसको क्रॉस कर लेंगे। देखिए इसके ये कितना हो रहा है? 12 की टेबल से हो रहा है। देखिए 12 से नहीं हो रहा है, जिससे भी हो रहा है आप 12 से भी कर सकते हैं। अगर 12 की टेबल आ रही है तो आप 12 से कर सकते हैं। 12 10 जा कितना हो रहा है? 120 हो रहा है,
ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, 12 12 जा कितना हो रहा है 144, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 6, 60 हो जाएगा, ये 5 जा, ये आ रहा है 125। देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू 125, इसकी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे और क्यूबिक रूट फाइंड कर लेंगे। आपको क्यूबिक रूट निकालना मैंने बेसिक में बताया था, ये हो जाएगा 2 5 5 5 टाइम्स 1, ठीक है। क्यूबिक रूट्स में हम क्या करते हैं, इसका ट्रिपलेट बनाते हैं, क्या करते हैं ट्रिपलेट, 5 × 5 × 5, ठीक है, 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से इसका क्यूबिक रूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। हमारे को क्या डायमेंशन निकालनी है, तो लेंथ तो कितना दे रखा है हमारे को, हमने जो लेट किया है 6x, ये हो जाएगा 6 × x की वैल्यू 5, 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगा क्या दे रखा है 5x, 5 × 5, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 4x, 4 × कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऐसे हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, TSA ऑफ ए क्यूब इज दिस, ठीक है, TSA दे रखा है, TSA ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड्स वॉल्यूम, हमारे को क्या फाइंड करना है, क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब के वॉल्यूम के लिए हमारे को क्या चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, ठीक है। तो साइड फाइंड करनी होगी, TSA ऑफ क्यूब, TSA कितना होता है क्यूब का 6 स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर 294। यहां से हम क्या करेंगे, इसकी साइड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये कितना है 4 × 24, और ये हो जाएगा 24 5 9 टाइम्स। तो यहां से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, पेयर बनाएंगे, 7 × 7 का पेयर बनेगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। साइड कितनी फाइंड की हमने क्यूब की 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, साइड कितना है 7, यहां से हम इसको 7 का क्यूब कर लेंगे, 7 × 7 × 7 कर लेंगे, 7 7 जा 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई, 63, 28 एंड 6 कितना हो रहा है 34, ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, नोट कीजिए। Next question number 3. A rectangular solid metal has dimension are 50, 64 and 72 centimeter. It is melted and recast into identical cubes. ठीक है, एक हमारे को क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर सॉलिड दे रखा है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, उसको क्या करना है मेल्ट करना है और रिकास्ट करना है, मतलब उसको पिघला के क्या बनाना है क्यूब, आइडेंटिकल क्यूब बनाना है, सेम साइज के क्या बनाना है कुछ क्यूब्स बनाना है, ठीक है, जिसकी क्यूब की जो एज होगी वो 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे। हमारे पास में एक क्या है क्यूबॉइड दे रखा है, ऐसा क्यूबॉइड है हमारे पास में एक, जिसकी लेंथ 50 और विड्थ है 64 और हाइट दे रखी है 72 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मेल्ट करना है, इसको क्या करना है मेल्ट करना है, और हमारे को क्या है ऐसे क्यूब्स बनाना है, ठीक है। जो क्यूब की एज दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो सारी साइड क्या होगी 4 सेंटीमीटर। जब भी किसी बड़े क्यूब को या क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दोनों का क्या होता है वॉल्यूम सेम होता है। क्या होता है जितने भी क्यूब्स बनेंगे, यहाँ सपोज 5 बने 6 बने जो भी है, तो जितने क्यूब्स बनेंगे उनका क्या होगा इसके इक्वल वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे को मालूम नहीं है यहाँ कितने क्यूब्स बनेंगे, तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ क्यूब बी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब बनेंगे, ठीक है। एक क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या करेंगे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, ठीक है, इस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ कितना है 50,
ब्रेथ कितना है 64, हाइट कितनी है 72, ठीक है। एक्स टाइम ऑफ इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 50 इंटू 64 इंटू 72 अपॉन 4 क्यूब। 4 क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहां से इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे इसको, ठीक है। कितने टाइम्स हो रहा है देखिए, 4 1 जा 4, ठीक है, ठीक है 16, फिर ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 16 4 टाइम्स 4 से ये सारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में 50 इंटू 72, तो हम करेंगे 72 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 0 7 5 जा कितना, 35 एंड 36, ये आ रहा हमारे पास में 3600 क्या बनेंगे, क्यूब्स बन जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं कि क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, तो ऐसे केस में आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ 2 क्यूब्स। हमारे पास में क्या है, 2 क्यूब्स है, 2 क्यूब्स दे रखे हैं हमारे पास में, दो क्यूब्स हैं, उनकी क्या है जो एज है, ठीक है, एज की जो लेंथ है उसका रेशो 3:2 दे रखा है, ठीक है। तो यहां हम लेट करेंगे साइड ऑफ द क्यूब, लेट साइड ऑफ क्यूब्स बी 3x एंड 2x, ठीक है। यहाँ हमको क्या दे रखा था, रेशो दे रखा था 3:2, जिसको हमने साइड में कन्वर्ट कर लिया। इसकी साइड हम 3x ले लेते हैं, इसकी 2x, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है इसमें, फाइंड बिटवीन वॉल्यूम, मतलब रेशो जो फाइंड करना है किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्यूब है, ये सेकेंड है। फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम v1 ले लें, तो वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, साइड क्यूब यानी कि 9x क्यूब हो जाएगा। सेकेंड जो वॉल्यूम है सेकेंड क्यूब का क्या हो जाएगा, साइड क्यूब 2x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब। हमारे को क्या चाहिए, रेशो चाहिए, v1:v2। इसका रेशो क्या हो जाएगा, देखिए इधर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v1/v2। यहां से हो जाएगा, v1 है 9x क्यूब और v2 है x क्यूब, यहां से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 9/4। तो रेशो की फॉर्म में v1:v2, इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, 9:4। तो वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वॉल बनानी है हमारे को, तो वॉल को कैसे बना सकते हैं देखिए, ये एक वॉल बनाई है मैंने, ठीक है। अब इस वॉल में देखिए क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमारे को, 9 मीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, और इसकी ब्रेथ 6 मीटर, और इसकी हाइट है 20। तो हम हाइट जो है इसको ये ले लेते हैं, देखिए 6 मीटर तो इसकी हाइट ले लेते हैं, और ब्रेथ 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब इसमें हमारे को क्या लगाना है, ब्रिक्स लगानी है, ठीक है, ब्रिक्स लगानी है। तो ब्रिक्स का जो डायमेंशन दे रखा है हमारे को, एक ब्रिक्स का डायमेंशन दे रखा है 30 सेंटीमीटर इंटू 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे को ब्रिक्स लगानी है। अभी एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि ब्रिक्स को कहाँ सेट करना है, इस वॉल के अंदर, मतलब वॉल बनानी है ऐसी। तो उस केस में क्या होगा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो दे रखा है एक ब्रिक्स का, उसको क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा ब्रिक्स का, वो वॉल के ब्रिक्स के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एक्स, क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो उस केस में हमारे पास में एक ब्रिक्स का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक्स के नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल ब्रिक्स का क्या आएगा, वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमारे को इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाएगा इसका। तो देखिए इधर 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये क्या जाएगा 6 मीटर है, तो 600 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये वॉल का वॉल्यूम हो जाएगा। और हमारे पास x टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, ये हो जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे को क्या फाइंड होगा, x मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स, इस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेगी। ठीक है, तो एक ब्रिक्स के वॉल्यूम को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि x से मल्टीप्लाई किया है, जिससे हम रिक्वायर्ड ब्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो x को फाइंड कर सकते हैं, कैसा करेंगे, देखिए इधर 600 इंटू 20, ये अपॉन में जाएगा, 30 इंटू 15 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 0, और किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 20 हो जाएगा। और किससे कर सकते हैं, 5 की टेबल से, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 300, 4 3 जा 1200 ब्रिक्स, क्या जाएगा हमारे पास में, 1200 ब्रिक्स आ जाएगा। मतलब इस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेगी, इस साइज की 1200 ब्रिक्स लगेगी। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। एक सिलेंडर है हमारे पास में, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने करवा लिया है पहले सिलेंडर का, ये रेडियस होगी और ये हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम जो होता है ये इसका बेस एरिया है और ये हाइट है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया क्या होता है, देखो सर्कुलर बेस है, सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बताया है, कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। और वॉल्यूम ये हो जाएगा इसका सिलेंडर का। उसके बाद जो कौन है हमारे पास में, ठीक है, ये इसका सर्कुलर बेस है, रेडियस आर है, इसकी ये हाइट है और ये होती है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट अपन निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये होती है हाइट और ये रेडियस है। तो स्लेंट हाइट निकालना बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 किसका होता है, सिलेंडर के इक्वल होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 टाइम्स होता है, यूं समझ सकते हैं। देखिए एक सिलेंडर है हमारे पास में, ठीक है, सिलेंडर है और एक सेम हाइट और सेम रेडियस, इसकी रेडियस आर है, इसकी हाइट एच है, इसकी भी हाइट क्या है, एच है, रेडियस आर है। तो ये क्या होगा, इसका जो दोनों कंपेयर करते हैं वॉल्यूम को, अगर इसका पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम है, इसका कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, देखिए इसका 1/3 मतलब अगर इस कॉन के अंदर अपन क्या है, कुछ वाटर वगैरह लेके अगर इसके अंदर डालते हैं तो 3 टाइम मतलब 3 बार इस कॉन को वाटर या जो भी है लिक्विड है, अगर इसमें से लेके हम इसमें 3 बार डालते हैं तो क्या होगा, ये फुलफिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये 3 टाइम्स है, इसके वॉल्यूम का कितना 1/3 टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे वॉल्यूम बेस पे, जल्दी से समझ में आएगा आपको। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखिए 2 पाई आर एच, ये होता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको, 17600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को दे रखा है सरकमफ्रेंस, क्या दे रखा है दूसरा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये दे रखा है 220। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ये दे रखा है 220 सेंटीमीटर। हमारे को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे को क्या चाहिए इसके अंदर, एक तो हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे। तो कर्ड सरफेस अपॉन क्या करेंगे, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, अपॉन सर्कमफ्रेंस, कर्ड सरफेस एरिया अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कितना है 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर। यहां से देखिए 1700600 220, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 2 पाई आर एच था
और ये 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हाइट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए किससे कैंसिल कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, ठीक है, 11 से कर सकते हैं, क्या 2 से करके देख लेते हैं पहले इसको। 2 से करेंगे तो ये क्या होगा, 11 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, ये 0 हो रहा है, तो 11 से हो रहा है, 11 8 जा, ठीक है 80। हाइट कितनी आ रही है हमारी, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आ गई हमारे को, अब हमारे को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो 2πr है, जो सरकमफ्रेंस दे रखा है 220 दे रखा है, क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस 2πr इक्वल टू 220 दे रखा है। यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, 220 अपॉन 2 अपॉन पाई, 22 अपॉन 7। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, ये हो रहा है 35 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर स्क्वायर कितना, आर 35 है, इसको दो बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है 35 इंटू 35, और एच कितना फाइंड किया था, 80, ठीक है। अब इसको इससे कैलकुलेशन कर लेंगे हम। कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी आएगा आपका वैल्यूम, आप कैलकुलेशन कर लेना, जो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमारे को सी एस दे रखा सिलेंडर का, और क्या दे रखा, सर्कमफ्रेंस दे रखा था, तो हमने क्या, पहले हाइट फाइंड कर ली, हाइट फाइंड की, फिर सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में हमने क्या, रेडियस फाइंड की। हाइट और रेडियस दोनों फाइंड होगी, तो वॉल्यूम में हमने रेडियस और हाइट को क्या किया, पुट किया है, और वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, ठीक है। नोट कीजिए। Next question number 2. Find the volume of cone whose base area is 154 centimeter square and slant height is this. ठीक है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना हमारे को। एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी क्या दे रखा है, कौन हुज बेस, ठीक है, बेस एरिया दे रखा है। बेस एरिया क्या होता है, देखिए बेस एरिया सर्कुलर बेस है, बेस एरिया दे रखा है 154, बेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 154 गिवन है, ठीक है। और स्लेंट हाइट गिवन है, मतलब ये एल गिवन है, क्या है, एल गिवन है। एल जो दे रखा है हमारे को 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे को जो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमारे को क्या चीज देखिए, पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू दे रखी है, एच नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एच फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइट होती है और ये रेडियस है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एच फाइंड करेंगे। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है, 25, स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना हमारे पास में, देखिए रेडियस दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा है, तो रेडियस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ रेडियस फाइंड कर लेता हूँ पहले, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ठीक है। बेस एरिया से निकाल रहे हैं रेडियस, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन पाई 22/7। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, देखो किस टेबल से हो रहा है, 11 की टेबल से 2 टाइम्स, 11 1 जा 11, 11 4 जा, ये हो जाएगा 7 से। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा, 7 इंटू 7, तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 625 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस कीजिए, 625 49 माइनस करना है, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, देखिए 5 12 माइनस 5, ये हो रहा है 7, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा, 576, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट होता है 24, कितना होता है, 24 आपको निकाल के देखना है। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, 7, यानी कि 7 इंटू 7 कर लेंगे, आर स्क्वायर है। और एच की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 24, ये 24 यहाँ 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, और ये हो जाएगा 56, 22 इंटू 56। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऐसे हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर है हमारे पास में, उसका क्या करना है हमको, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ जो स्फीयर की रेडियस होगी r होगी। ठीक है, अच्छा हेमी स्फीयर है, उस केस में क्या होगा, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर होगा, ये हाफ हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्मूले से। 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमारे पास में 3 स्फीयर है 1 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा हमारे को 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, और तीसरा दे रखा हमारे को 8 सेंटीमीटर की रेडियस है। आर मेल्टेड एंड रिकास्ट, इन तीनों को क्या करना है, एक साथ में क्या करना है, मेल्ट करना है। ठीक है, पिघलाना है तीनों को साथ में, और इसको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाना है। सपोज एक नया स्फीयर तो बड़ा ही बनेगा इससे, तीनों को मेल्ट करके, इसकी रेडियस कुछ होगी, सपोज लेट कर लेते हैं कैपिटल आर रेडियस हो जाएगी। तो उस केस में इन तीनों का वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इस नए जो स्फीयर बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थ्री इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस सेकंड का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्या आ रहा है, रेडियस 6 क्यूब, प्लस 4/3 पाई r क्या आ रहा है इस केस में 8 क्यूब इज इक्वल टू, नया जो है हमारे पास में नया स्फीयर बन रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इनमें कॉमन क्या रहा है, 4/3 पाई, यहाँ से कॉमन निकालने 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास में क्या हो रहा है, r क्यूब इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 क्यूब क्या होता है 1, 6 क्यूब क्या होता है, देखा 6 क्यूब जब 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं, ये हो रहा है 6 3 18, और ये हो रहा है 3, 216, क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। फिर 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 से मल्टीप्लाई करके देखना है, ये हो रहा है 512 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लेना 512 को ऐड कर लेना है, ऐड कीजिए इसको 7 8 9 हो रहा है। ठीक है, 1 1 कितना हो रहा है ये 2, और ये हो रहा है अपना कितना हो जाएगा 7। ठीक है, r क्यूब इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास में 792 हो रहा है। यहाँ से हम नए जो क्या दे रखा है, हमारे को वॉल्यूम फाइंड करना था, सॉरी इसमें पहले हमको रेडियस निकालनी थी, हम रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और अगर आपको इसका क्यूबिक रूट मालूम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। किससे हो रहा है, देखिए 9 से हो रहा है, क्या 9 से हो रहा है, 9 से हो रहा है। ठीक है, 1 टाइम्स, फिर 9 से हो रहा है, फिर 9 से हो रहा है। क्यूबिक रूट में 3 3 का पेयर बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ट्रिपलेट बनता है। तो r क्यूब इक्वल टू क्या हो रहा है, इधर 9 इंटू 9 इंटू 9 हो रहा है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई हमारे पास में 9 आ गई। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, जो नया हमारे पास में क्यूब बना है, सॉरी स्फीयर बना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना आ रहा है हमारे पास में 9 आ रहा है। 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स हो रहा है। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाली सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है इसके अंदर, मैंने आपको मेथड बताया है इसका। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक होलो स्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर है। देखिए होलो हेमिस्फीयर कैसे बनेगा,
इस टाइप का कोई स्फीयर है, हेमीस्फीयर, ये होलो है, और होलो स्फीयर में यहाँ यहाँ ये क्या होगा, मेटल होगा, ये सारा मेटल वाला पोर्शन है, होलो है ये। और यहाँ दे रखा होलो हेमिस्फीयर बाउल ऑफ थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है, ये जो विड्थ दे रखी है आपको, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है। हैज एन इनर रेडियस, इसकी इनर रेडियस जो दे रखी है R1, वो दे रखी है हमारे को 8। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम। जब वॉल्यूम फाइंड करना है हमारे को, क्या है, ये मटेरियल को फाइंड करना है, मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा कि जो बाहर वाला स्फीयर बन रहा है, हेमिस्फीयर है, उसमें से हम अंदर वाले हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। ठीक है, बाहर वाला जो हेमिस्फीयर है, क्या लिखेंगे इसको, 2/3। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई। बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, बाहर वाले की रेडियस को मैं R2 ले रहा हूँ, 8 हो जाएगा, और थिकनेस कितनी, 2, 8 + 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाएगी। ये हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाले का। ठीक है, और अंदर वाला, ठीक है, बाहर वाला है और ये अंदर वाला, ये होगा 2/3 पाए, और अंदर वाले की रेडियस कितनी है हमारी, इनर रेडियस 8 है, ये क्यूब हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम किसका आएगा, मटेरियल का। ठीक है, मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, जो भी मटेरियल का बना हुआ है, ये हो जाएगा V2 - V1। यहां से देखिए V2 - V1 करेंगे, 2/3, पाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, पाई को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 10 क्यूब - 8 क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, कितना हो रहा है, 44। ये हो रहा है हमारे पास में, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कैंसिल करने में इजी रहेगा। क्यूब आ रहा है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ये इसका क्यूब अभी अपन ने निकाला था, कितना हो रहा है देखिए, 51। ठीक है, 512 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इसके अंदर से, 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 512। ठीक है, ये हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हो रहा था ना, ठीक है, सही है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ रहा है, 2 8 हो जाएगा, 4 ये आ रहा है हमारे पास में, 4 8 8 इंटू 44, 3 इंटू 7। 7 से अगर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है कैंसिल। ठीक है, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो इसको, 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपको क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा। जो भी मेटल लगा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर क्या होता है, ये वाली जो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो होती है वो डायमीटर होता है। ठीक है, रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, 14। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, 2, डायमीटर की वैल्यू क्या थी, 2r होता है, तो r कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड कर लिया, अब तो वॉल्यूम इजीली फाइंड कर लेंगे इसका, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, 22/7 इंटू 7 क्यूब। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, और 3 से डिवाइड कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, जैसे कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन माउंट किया हुआ है। ठीक है, उस केस में इसकी हाइट दे रखी होगी, ठीक है, या इसकी हाइट दे रखी होगी आपको, या पूरे जो फिगर बना हुआ उसकी हाइट दे रखी होगी, और रेडियस दोनों का क्या होगा, सेम होगा सिलेंडर का। उस केस में वॉल्यूम निकालना, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। कभी कभी एल दे देते हैं, आर दे रखा है, एच दे रखा है, तो एल गिवन नहीं है। ठीक है, या एल गिवन है, आर गिवन है, एच फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच फाइंड करना होगा। ठीक है, एच फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि इसकी हाइट दे रखी है, एच दे रखी है, ठीक है, और इसकी हाइट नहीं दे रखी, तो हाइट तो हमको निकालनी पड़ेगी इसके केस में। एल गिवन है तो हम आर आर सॉरी एल गिवन दे रखा है, ठीक है ना, एल गिवन है, आर गिवन है, तो एच हम फाइंड कर सकते हैं, तो हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी दे रखा होता है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर डाल रखा है, तो हेमिस्फीयर टोटल हाइट दे रखी है, इसकी रेडियस सेम है, ये रेडियस जो होगी वो क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब इसके रेडियस के बराबर इसकी सिलेंडर की हाइट भी हम निकाल सकते हैं। या टोटल हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे, तो टोटल जो बॉडी दे रखी है उसका क्या होगा, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।